Hello dear students. Today is our first class and I will take your paper 1 that is environmental biotechnology. ठीक है. अब ये पार्ट बहुत ही स्कोरिंग है, ये पेपर बहुत ही स्कोरिंग है एंड योर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड इन आइदर वन और द अदर सेम ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ओके, सो आज की क्लास में हम देख लेते हैं कि कौन सी पोर्शन है जो कॉमन है, आप वहाँ से इजीली रेफर कर सकते हो एंड सो दैट विल प्रोसीड टुवर्ड्स द अनकॉमन पोर्शन. ओके, सो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपका दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब ये वाला जो यूनिट है इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड ईजी बट it is not covered in either of the papers. So we'll conduct your first unit. सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. अब आपका जो सेकेंड यूनिट है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. सो इसमें क्या है, सिर्फ ट्रीटमेंट स्कीम ऑफ इंडस्ट्रीज दैट इज़ पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री, ये पोर्शन जो है दैट इज़ ई पार्ट. आप कंपेयर करो, अपना सिलेबस लो और देखो. ठीक है, तो जो ई पार्ट है आपका ट्रीटमेंट स्कीम ऑफ इंडस्ट्रीज दैट इज़ पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री, this is the only part that is not present in the microbiology. So माइक्रोबायोलॉजी में आपका जो फोर्थ सेम है उसमें सेकेंड पेपर इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. अब वो वाला देखो, सिलेबस आपका निकालो, वो वाले नोट्स निकालो और देखो सिर्फ ये जो ट्रीटमेंट स्कीम है इट इज़ नॉट देयर प्रेजेंट. बाकी का जो जो भी पार्ट है दैट इज़ में है वेस्ट वाटर कंपोजिशन एंड टाइप्स. उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन है, BOD, COD, देन दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. उसके अलावा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसके क्लासिफिकेशन टाइप्स है. देन बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है दैट इज़ एक्टिवेटेड स्लज, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर एंड एनारोबिक्स डाइजेस्टर. ये पूरा जो पार्ट है इट इज़ कॉमन इन माइक्रोबायोलॉजी. आप ये वाला जो पोर्शन है नोट्स जो है आपके वही रेफ़र कर सकते हो इसके लिए, इट इज़ वन एंड द सेम. सो हम ये पोर्शन रिपीट नहीं करेंगे. सो विल कंसिडर दैट जो सेकंड यूनिट है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है. बस इसमें जो ई वाला पार्ट है मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड भी करूँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी. ठीक है, सो हम सबसे पहले तो फर्स्ट यूनिट से प्रोसीड करेंगे. उसके अलावा जो आपका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट इज़ नथिंग बट जीनोबायोटिक्स, बायोडिग्रेडेशन एंड बायोरेमिडिएशन. अब इसमें जो डी पार्ट है दैट इज़ बायोलिचिंग ऑफ हैवी मेटल्स, कॉपर, मर्क्यूरी, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोलिचिंग. तो आपका जो अगेन जो फोर्थ सेम है उसमें आप देखोगे कि फोर्थ दैट इज़ इसमें जो फोर्थ यूनिट है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें ये पार्ट कवर हो जाता है. माइक्रोबियल लिचिंग ऑफ कॉपर एंड यूरानियम दिया हुआ है बट यहाँ पे कॉपर और मर्क्यूरी का है. ठीक है, सो अगेन ये जो पार्ट है इट इज़ कॉमन, सो आप उसी के नोट्स रेफर कर सकते हो. और जो फोर्थ यूनिट है दैट इज़ बायो फर्टिलाइज़र, बायो एनर्जी एंड पेस्ट मैनेजमेंट. अब इसमें जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स है अगेन दिस पार्ट इज़ कॉमन इन माइक्रोबायोलॉजी. अब ये आपको पार्ट मिलेगा फोर्थ सेम सेकेंड पेपर दैट इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसका ई पार्ट है बायो जियो केमिकल साइकिल्स, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल. सिर्फ ये दो इंक्लूडेड है. आपके पास सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल भी है माइक्रोबायोलॉजी में बट बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ आपको नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर साइकिल है. देन उसके अलावा जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है दैट पार्ट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. एंड अगर ये वाले जो यूनिट्स है इसके नोट्स अगर आपके पास नहीं हैं तो यू कैन सी मी, आई विल प्रोवाइड यू विद इट. एंड जो अनकॉमन पोर्शन है उससे हम स्टार्ट करेंगे. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो as it is similar to that of microbiology, therefore we are not going to repeat it. अगर आपको कोई पोर्शन समझ में नहीं आता है तो यू कैन सी मी, आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, और बाकी जो बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो पेस्टिसाइड्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. और अकॉर्डिंग टू दी टाइम एडजस्टमेंट हम लोग क्लासेस लेंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड की भी लेना है, आपकी भी लेना है और आपका ये पार्ट जो है वो स्कोरिंग है. सो इट इज़ एनवायरमेंटल पार्ट, सो इट इज़ वेरी स्कोरिंग. सो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. एंड सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले आप अपना सिलेबस कंपेयर करो माइक्रोबायोलॉजी से, आपको मोस्ट ऑफ द पोर्शन वहाँ मिल जाएगा. अगर कोई डाउट है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी. Okay, then we will start with our class from the next time. Okay, thank you.